हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अपन मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। आज अपन नेक्स्ट यहाँ का शासक बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। बप्पा रावल, जिसको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। काल भोज क्यों, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है। सीढ़ियाँ मुबारक हो उन्हें जो छत पर जाना चाहते हैं। सीढ़ियाँ मुबारक हो उन्हें जो छत पर जाना चाहते हैं। हम तो बहता पानी है जनाब, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी आज के सुविचार के साथ अपन माँ सरस्वती को याद करते हुए बप्पा रावल जो अपना नेक्स्ट मेवाड़ का शासक है उसके बारे में शुरू करते हैं। ठीक है। तो बप्पा रावल के पिता का जो नाम है वो महेंद्र द्वितीय थे। पिता महेंद्र द्वितीय थे। महेंद्र द्वितीय। इनका दूसरा नाम मैंने आपको बता ही दिया कि कालभोज था। ठीक है। ये गुहिल वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। कौन? बप्पा रावल गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। प्रथम प्रतापी वीर, सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन? बप्पा रावल। इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। 734 ईस्वी के लगभग की बात है कि इन्होंने नागदा, यहाँ पर सास बहू का मंदिर भी है। सास बहू का मंदिर भी है जिसे सहस्त्र बाहु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोला जाता है। कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है। सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर। तो आगे चलते हैं। आगे आपको बताता हूं कि नागदा उदयपुर में एकलिंगनाथ जी, उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। इन्होंने मंदिर बनवाया था। सॉरी, नागदा नहीं, कैलाशपुरी उदयपुर। कैलाशपुरी उदयपुर में एक स्थान पड़ता है कैलाशपुरी। यहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है। 734 ईस्वी के लगभग। और 734 ईस्वी के लगभग इन्होंने मौर्य शासक मानमौरी को भी हरा कर चित्तौड़ दुर्ग जीता था। 734 ईस्वी में ही मौर्य शासक। ये बातें लिखने वाली है, नोट साथ साथ बना लो। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं साइड हो जाऊंगा। मौर्य शासक मानमौरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता था। चित्तौड़, अपन प्रत्येक बात पर चर्चा करेंगे, मैं इसको समझाऊंगा। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है। का गौरव। ये दो नदियों के संगम पर है। दो नदियों के संगम पर बना है। संगम पर बना है। कौन कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूं। गंभीरी और बेड़च, इन दो नदियों के संगम पर बना है। अब इसके बारे में अगर इसके बाद अपन बात करें तो इनके गुरु का नाम हरित ऋषि था। इनके गुरु का नाम क्या था? हरित ऋषि। और ये जो बप्पा रावल है वो हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। इनकी गायें चराया करते थे। और अगर मैं आपको कहूं कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी इन्होंने किए थे। ठीक है। इतनी बातें एक बार फिर से रिपीट करवा दूं कि इनके जो पिता है वो महेंद्र द्वितीय थे। ये गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। अपनी राजधानी जो है वो नागदा को बनाया। यहाँ पर सास बहू का मंदिर भी है जिसे शस्त्र बहू का मंदिर बोला जाता है। 734 ईस्वी में कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। और 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमौरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग भी इन्होंने जीता, जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं अपन। ये दो नदियों के संगम पर है, गंभीरी और बेड़त।
फिर इसके बाद आता है कि ये हरित ऋषि की गाय चराया करते थे और हरित ऋषि के इनके गुरु थे बप्पा रावल के। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और इनका जो दूसरा नाम है बप्पा रावल को अपन कालभोज के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर, मिटो दी इतनी बात। अब अगर मैं एक बात कहूं आपको कि जैसे जैसे बोर्ड से ये बातें मिट रही है वैसे वैसे आपके जो देख रहे हैं उनके दिमाग से भी मिट रही होगी, लेकिन ये मिटनी नहीं चाहिए। आप इनको सेव कर लीजिए, अपनी जो मेन मेमोरी है दिमाग की उसमें सेव कीजिए, डिलीट मत कीजिए। बहुत ही जोरदार तरीके से आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप करंट अफेयर्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब आप मेरे बायो में जाओगे चैनल के तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर दो जो टॉपिक हैं वो परपेंडिकुलर चल रहे हैं बराबर। जो एक तरफ लोक देवता चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मेवाड़ का भी राजवंश में डाल रहा हूँ। साथ ही साथ अपन मेवाड़ भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ लोक देवता भी चल रहे हैं। उस दूसरी तरफ जब लोक देवता खत्म होंगे तो संत संप्रदाय चालू कर देंगे। और इस तरफ अपन ये मेवाड़ राजवंश खत्म होने के बाद कुछ ने कहा है कि भाई सर गुर्जर प्रतिहार वंश शुरू करो, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको बताऊंगा, क्यों, ठीक है। तो अपन आगे बताता हूँ मैं इनके बारे में आपको। इतनी बातें क्लियर होगी। इनका वास्तविक नाम कालभोज था। इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो फिर इनको बप्पा रावल क्यों बोलते हैं? ये आपका क्वेश्चन होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बप्पा इनको उपाधि दी गई है, बप्पा उपाधि दी गई है इनको। बप्पा जिसका अर्थ है बाप यानी पिता, ठीक है। बिल्लों ने दी थी इनको उपाधि, क्योंकि बिल्लों ने ये उपाधि दी थी। बिल्लों का एक बार इन्होंने कर माफ किया था, बिल्लों का कर माफ किया था इन्होंने, तो बिल्लों ने इनको ये उपाधि दे दी कि आप तो बप्पा हो, आप पिता हो हमारे। तो रावल इनका वंश है, रावल इनका वंश है, तो इसलिए इनको बप्पा रावल बोलने लगे। अब इसके बाद आता है कि सीवी बेथे, एक इतिहासकार है सीवी बेथे। ये इनके बारे में ये बात बताता है कि ये इनको चार्ल्स मार्टल कहता है, चार्ल्स मार्टल बोलता है बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल बोलता है, क्योंकि इनके बारे में एक बात मिलती है बप्पा रावल के बारे में कि इनका 16 हाथ का तो दुपट्टा था, 32 हाथ की धोती थी, भोजन में 4 बकरे खाते थे, 2 भैंसों की बलि देते थे, और इनकी तलवार का वजन था 40 मण तलवार का वजन बताया जाता है। बहुत ही अट्टे कट्टे शक्तिशाली, तभी तो ये प्रथम शक्तिशाली शासक थे मेवाड़ के। आजकल 5 किलो बाट को नहीं उठा, 40 मन की तलवारी, 16 हाथ का दुपट्टा था, 32 हाथ की धोती थी। आजकल इतना बड़ा त्रिपाल को नहीं हो गए नीरे तुड़ी ढकने उन्हें तो कपड़ों पहनता, 4 बकरा खानता, 2 भैंसा की बलि देता, 40 मन की तलवारी। आजकल 5 किलो बाट को नहीं उठे, समझ में आ गई बात। जिम और ज्वाइन करे, मैं जिम करांगे, डोला सोना बना, 6 पैक बना लिए थे। तो वास्तविक नाम कालभोज, बप्पा इनको उपाधि दी गई है, रावल वंश है। उपाधि बिल्लों ने दी, क्यों दी? क्योंकि बिल्लों का कर माफ किया था इन्होंने। सीवी बेथे ने इतिहासकार है, तो इन्होंने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा है, क्योंकि 16 हाथ का इनका दुपट्टा है, 32 हाथ की धोती है, 4 बकरे खाते थे और 2 भैंसों की बलि देते थे, 40 मन की इनकी तलवार है। बोल लो, कह लो, बात कर लो, बात क्लियर। मिटो दूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो साम्राज्य विस्तार है वो एशिया खुरासान से लेकर ईरान इराक तक फैला हुआ है। साम्राज्य विस्तार है, साम्राज्य विस्तार एशिया
खुरासान से लेकर शान से ईरान इराक तक फैला है, ईरान इराक तक फैला है। और इनकी जो समाधि है वो नागदा उदयपुर में ही है। क्या समाधि जो है वो नागदा उदयपुर में ही है। और यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है बापा रावल, बापा रावल नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। एक प्रशस्ति है रणकपुर। अब कई सारी प्रशस्तियां आएंगी। प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है ये। कौन सी? रणकपुर। रणकपुर जो प्रशस्ति है उसमें ये बात बताई गई है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। बप्पा रावल जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं। रणकपुर की जो प्रशस्ति है 1439 ईस्वी की, वो ये बात बताते हैं कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग है। ठीक है। इसके बाद कुंभलगढ़ प्रशस्ति आती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये कब की है? ये है 1460 ईस्वी की। इसमें बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विजय उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। विजय की जो विजयों का और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। विजय और उपलब्धियों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर। साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक है? एशिया खुरासान से ईरान इराक तक। समाधि नागदा उदयपुर में बप्पा रावल नाम लिखा हुआ है। समाधि पर रणकपुर प्रशस्ति 1459 ईस्वी की। इसमें यह बताया कि कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग है। 1460 ईस्वी की बात है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। इसमें बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों की विजय और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। बात क्लियर। आगे चलते हैं। अब एक और प्रशस्ति आती है 1719 में। कौन सी? वैद्यनाथ है प्रशस्ति। तो इसमें यह बात बताई गई है कि संग्राम सिंह सेकंड का जिक्र किया गया है। संग्राम सिंह सेकंड और हरित ऋषि से राज्य मिलने की बात है बताई गई है, वर्णन किया गया। हरित ऋषि से राज्य मिलने का वर्णन किया गया। हरित ऋषि से राज्य मिलने का वर्णन किया गया। राज्य का मिलने का वर्णन किया गया। राज्य मिलने का वर्णन किया गया है। बात क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो मैं आपको, रणकपुर के दक्षिणी द्वार पर एक प्रशस्ति लिखी है। उसमें इनके बारे में संन्यास लेने की बात कही गई है कि बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया था रणकपुर के दक्षिणी द्वार पर। रणकपुर के दक्षिणी द्वार पर एक प्रशस्ति है। दक्षिणी द्वार पर प्रशस्ति। दक्षिणी द्वार प्रशस्ति में लिखा गया है कि इनके संन्यास लेने के बारे में जिक्र किया गया है। संन्यास लेने के बारे में जिक्र किया गया। पिता महेंद्र द्वितीय क्यों 734 ईस्वी में कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। 734 ईस्वी में ही मौर्य शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता, जो जिसे राजस्थान का गौरव बोलते हैं अपन। और इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को राजधानी बनाया। और यहाँ पर सासबहू का मंदिर भी है जिसे सहस्त्रबाहु का मंदिर भी बोला जाता है। क्यों? सही कहा। इसके बाद साम्राज्य विस्तार जो है वो एशिया खुरासान से लेकर ईरान इराक तक फैला हुआ है। रणकपुर के दक्षिण द्वार प्रशस्ति पर इनके संन्यास लेने की बात कही है। इनकी जो समाधि है वो नागदा उदयपुर में है और समाधि पर बापा रावल नाम लिखा हुआ है। फिर आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो 1460 में लिखी हुई प्रशस्ति है, जिसमें कुंभा से लेकर बापा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों की विजय और उनकी उपलब्धियों की चर्चा की हुई है। फिर 1449 की एक इस प्रशस्ति लिखी हुई है रणकपुर प्रशस्ति। तो उसमें बताया गया है कि कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग हैं। ये बातें कंप्लीट हो गई इतनी बातें। और जो बप्पा रावल है वो बप्पा इनको उपाधि दी गई है कि इन्होंने दी। भीलों ने एक बार बप्पा रावल ने कालभोज इनका वास्तविक नाम है, तो कालभोज ने भीलों का कर माफ किया था, तो भीलों ने इनको बप्पा की उपाधि दी थी। बप्पा का अर्थ होता है पिता और रावल इनका वंश है। ये अपने बप्पा रावल कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट मेवाड़ के शासक के बारे में बताऊंगा। अपन प्रत्येक वीडियो में हर एक शासक के बारे में ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ज्यादा पढ़ने से आप गोल होने लगते हो। क्यों? आप जितना भी पढ़ो मन लगाकर पढ़ो,
ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी पढ़ो मन लगाकर पढ़ो बस। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं डेली के डेली नए क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की डेली आने वाली जो रोजाना घटनाएं घटित होती हैं उनकी क्वेश्चंस डालता हूं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जाकर। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय बाय।